The compound is stabilizing perfectly in the solution. We are ready for phase 3. सो ये जो केमिकल कंपाउंड का सीरीज था जो आप लोगों ने देखा होगा, तो सेकंड वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए यहाँ पर मोर देन 25 या अराउंड 25 केमिकल कंपाउंड्स जो है उसका नाम के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो पहला चीज़ जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे हैं वो है एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड? आप लोगों को एक हिंट दिया था मैंने कि OH यूज होता है, तो क्या हो जाएगा NH4OH। लास्ट टाइम हम लोग बनाते टाइम में कुछ जगह में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, ठीक है। तो इस बार कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर गड़बड़ियाँ ना हो, और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में जब हम लोग बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स को याद करके बोलना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम में मिस्टेक होती है। तो आप लोग याद कर लो, और इस वीडियो को जितनी बार देखोगे उतना ही आपको मदद मिलेगी उसको मेमोराइज करने में, ओके। और कोशिश करिएगा उसको जूम करके अगर वीडियो देखोगे ना तो थोड़ा सा अगर राइटिंग कहीं पर छोटा हुआ है तो उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं हम लोग, और आप लोग इस पर वर्क करिएगा, जूम कर लीजिएगा तो आप लोगों को ईजी हो जाएगा। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या है? NH4OH। नेक्स्ट वाला है आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट COPPER, कॉपर SULPHATE सल्फेट, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या है याद करिए, आप लोग पढ़ते आ रहे हो अभी बचपन से ही, क्लास 5th में भी इसके एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, क्लास 6th में भी एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। सो CuSO4। मैं सेकेंड टाइम अगेन कहना चाहूँगा, इसका केमिकल रिएक्शंस इनके रिलेटेड जो भी होगा वो भी हम लोग आपको बताएंगे। ये हम लोग इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि केमिकल बैलेंस जब करेंगे ना तो हम लोग नेमिंग्स लिखने में आपको आसान हो जाए। तो ये पहला वीडियो जो सीरीज था उसको भी देखिएगा, इसको भी देखिएगा। इसका 4 सीरीज होने वाला है ऑलमोस्ट, तो चारों के चारों सीरीज देखिएगा। 4-5 सीरीज में ये हम लोगों ने सोचा है इसको वर्कआउट करने का। तो 25-25 कंपाउंड्स नेम जब आप लोग याद करोगे या इसको देखोगे तो आपको ईजी हो जाएगा। रिपीटेशन हेल्प्स ए लॉट। तो आप जितना ज़्यादा रिपीट करोगे उतना ही ज़्यादा आपको वर्कआउट करेगा, आपको मेमोराइज करने में होगा, हेल्प होगा। आज बच्चों लोगों को पढ़ा रहा था मैं, तो उन लोगों को एक चीज़ सिखाया मैंने कि आपका जो फेमिलियरिटीज़ है किसी भी सब्जेक्ट के साथ, किसी भी टॉपिक के साथ, वो आपको एक्सपर्टाइज के लेवल तक लेके चला जाता है। रिपीटेशन हेल्प्स ए लॉट। रिपीटेशन रिवीजन में हेल्प करता है। तो कॉपर क्लोराइड नेक्स्ट वाला फॉर्मूला है। तो कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuCl2। CuCl2, ठीक है। कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला है CuCl2, ओके। नेक्स्ट है लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PbCl2। पीबी का लेड का फॉर्मूला है Pb, क्लोराइड हो गया आपका Cl2, PbCl2। नेक्स्ट हो गया आपका सोडियम सल्फेट। सो वीडियो में हम लोगों को क्लियरली, मैं लिखते टाइम आप लोगों को देखने में आपको लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ओके। सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया? Na2SO4। तो पहला 5 का नाम आपको देखिए, पहला 5 का नाम क्या है? एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, कॉपर क्लोराइड हो गया CuCl2। यहाँ पर Cl का थोड़ा देख लीजिएगा, CuCl2। नेक्स्ट हो गया लेड क्लोराइड हो गया आपका PbCl2, सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। अगेन रिवीजन कर रहे हैं, एमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया NH4OH, देन कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, कॉपर क्लोराइड हो गया आपका CuCl2। सो नेक्स्ट है आपका एसिटिक एसिड। नींबू पानी पीते हो ना आप लोग, ठीक है, या वैसा नाम सब सुनते हो तो आपको याद आता है एक चीज कि एसिड नाम याद आ जाता है। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला हो गया आपका CH3COOH। आपका CH3COOH ये है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम एक ऑर्गेनिक चैप्टर का वीडियोस आप देख के यू कैन गेट एन आइडिया कि एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो एनीवे फिलहाल तो हम लोग आप लोगों को कंपाउंड नेम्स याद करा रहे हैं। तो अगेन बोल रहा हूँ, एसिड मतलब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होती है। आप लोगों को नींबू पानी पीते हो, नींबू पानी का एग्जाम्पल मैंने दिया, क्यों? क्योंकि सॉर स्टेट होता है, खट्टा होता है, जो सारे खट्टा वाले चीज़ें सब एसिड होता है।
नेक्स्ट आ गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगेन हाइड्रोक्साइड नाम याद आने से क्या हो जाएगा आपका OH हो जाता है। तो ये हो गया आपका Mg, ब्रैकेट में हम लोग दे देंगे OH, ब्रैकेट के बाहर में 2, MgOH2। सोडियम जिंकेट, उसका नाम हो गया आपका Na2ZnO2। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, इजी चीज़ है जो कि रेगुलर हमारा लाइफ में यूज होता है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल कंपाउंड्स बनाने में। आपका केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको रिपीटेशंस होती हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, क्लास 10th में अगर हो तो Na2CO3। एनीवे ये वीडियो जो है 11th और 12th के लिए भी काम आएगा। केमिकल कंपाउंड्स का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट आ गया सोडियम हाइड्रोजन, नेक्स्ट हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 2। नेक्स्ट आ गया आपका ब्लीचिंग पाउडर, रेगुलर हमारे लाइफ में यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो सफ़ेद कलर का एक पाउडर होता है, घर में हम लोगों को क्या है जो सैनिटेशंस में यूज होता है, हमारे घर में साफ़ सफाई में काम करते हैं, वॉशरूम्स के हो गया या कहीं पर अगर काई लग गया तो बारिश के टाइमिंग में उसको हटाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसका फार्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया आपका CaOCl2। नेक्स्ट है एक अमेजिंग चीज़ है जिप्सम, आर्टिस्ट लोग यूज करते हैं, वाइट कलर का वो भी है, जिप्सम पाउडर यूज होता है। ये फार्मूला थोड़ा लंबा हो जाएगा आपको, CaSO4.2H2O। ये क्यों यूज होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जो वगैरह आप लोग अगर पढ़ोगे आगे चल के तो आप उसमें इस्तेमाल करोगे। ये सेकंड, उसके बाद वाला जिप्सम के बाद वाला भी एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें भी वैसा ही फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, CaSO4 यहाँ पर डॉट 1/2H2O। ये H2O क्यों इस्तेमाल हुआ है उस पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या हो गया, CaSO2 1/2 डॉट 1/2H2O, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान में CaSO4 के ऊपर में है ये आपका जिप्सम के केस में था CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हो गया CaSO2 हाफ H2O। ये H2O क्यों यूज हो रहा है आपको, अगर सपोज इसके आगे हम लोग इसके रिलेटेड वीडियोस बनाएंगे, हम लोग इसके ऊपर वर्क करेंगे हम और आपको बताएंगे कि ये एक्चुअली होता क्या है H2O यूज करने के बाद एक से डबल कैसे इस्तेमाल हुआ है इसमें। एनीवे पहली बार हम लोग फार्मूला याद कर रहे हैं यहाँ पर, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करके। तो जिप्सम का फार्मूला हो गया CaSO4 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया आपका CaSO2 हाफ H2O। तो नेक्स्ट आ गया हमारा लिथियम क्लोराइड LiCl। नेक्स्ट आ गया आपका सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट हो जाएगा आपका NaAlO3। नेक्स्ट है पोटासियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा K2O। पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा KOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड नाम याद आने जहाँ पर भी होता है तो वो हम लोग क्या करते हैं यूज़, हम लोगों का केस में क्या OH यूज हो जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो जाएगा ZnS, ठीक है। नेक्स्ट हो गया मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड आपका क्या हो जाएगा HgO। नेक्स्ट हो गया आपका क्यूप्रस सल्फाइड, क्यूप्रस सल्फाइड में क्या हो जाएगा भाई, क्यूप्रस सल्फाइड आपका Cu2S। क्यूप्रस सल्फाइड आपका क्यूप्रस सल्फाइड यहाँ पर हो जाएगा आपका Cu2S। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड आपका ऊपर में मेरे से छूट रहा था
मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी, अगेन सॉरी टू से। आपका हो गया जिंक सल्फाइड के नीचे क्या आया, मर्क्यूरिक सल्फाइड आया है ना, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया एच, मर्क्यूरिक सल्फाइड HgO नहीं होगा एक्चुअली, ये है ना HgS है, ठीक है, HgS, इसको कट कर देते हैं, ये हो गया आपका HgS। मैं थोड़ा सा क्या है ना, जब चार्ट में हम लोग एक्सेल सीट में जब हम लोग कोई चीज़ भरना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आपका हो गया मर्क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड का फार्मूला हो गया आपका क्या, HgS, एंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला हो गया HgO, ठीक है। और क्यूप्रियस सल्फाइड का फार्मूला हो गया Cu2, क्यूप्रियस सल्फाइड का फार्मूला हो गया Cu2S, सल्फाइड हो जाने से S हो गया, एंड क्यूप्रियस ऑक्साइड का फार्मूला हो गया, क्यूप्रियस ऑक्साइड आपका क्यूपिड हो गया Cu2O। मिस्टेक नहीं है ना, कोई भी मिस्टेक नहीं लग रहा है, ठीक है। एनीवे आपका ये रिवीजन एक हिसाब से देखा जाए तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक आपका हो गया, ये देखिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कॉपर सल्फेट CuSO4, नेक्स्ट हो गया आपका कॉपर क्लोराइड CuCl2, लेड क्लोराइड हो गया आपका PbCl2, सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4, एसिटिक एसिड हो गया आपका, एसिटिक एसिड क्या हो गया CH3COH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया MgOH2, देन आपका सोडियम जिंकेट हो गया आपका Na2ZnO2, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3, देन आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया Ca, देन ब्रैकेट में रह गया HCO3(2), देन ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2, जिप्सम हो गया CaSO4(2), H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया CaSO2.12H2O, लिथियम क्लोराइड हो गया आपका, ऊपर में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, लिथियम क्लोराइड आपका हो गया LiCl, लिथियम एल्यूमिनेट हो गया NaAlO3, मुझे यहाँ पर सॉरी लिथियम क्लोराइड हो गया LiCl, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया NaAlO3, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया K2O, देन हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया KOH, जिंक सल्फाइड हो गया ZnS, मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया आपका HgS। यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया था, मर्क्यूरिक सल्फाइड की जगह में हम लोगों ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फार्मूला लिख दिया था, ठीक है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड हो गया आपका HgS, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हो गया आपका HgO, क्यूप्रियस सल्फाइड हो गया आपका Cu2S, क्यूप्रियस ऑक्साइड हो गया आपका Cu2O। सो होप ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आप लोगों का केमिकल कंपाउंड का जो नेक्स्ट सीरीज़ है इसका आपका 20-25 जो केमिकल नेम है ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद रह जाएगा। बार बार इस वीडियोस को देखिए, इस सीरीज़ को कंप्लीट करिए, देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। इसको याद रखिए, क्लासरूम में आपको साइनिंग मारने में, टीचर के सामने और अपने क्लासमेट के सामने साइनिंग मारने में ये एक्चुअली हेल्प करेगा। कितना ज़्यादा केमिकल कंपाउंड्स का नाम आपको याद है, ये आपको आपका इंप्रेशन क्रिएट करने में, या इनफैक्ट नॉट ओनली इंप्रेशन क्रिएशन, आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है यू एज ए स्टूडेंट, आपको जरूरी है कि केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो सपोज, तो ये आपका फाउंडेशन है, इसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, वर्क हार्ड।